नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अपने वादे के मुताबिक आज मैं हाजिर हूं आपके साथ अपने भाई अली इमरान के साथ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी मुलाकात एक अफ़गानी जाट के साथ कराऊंगा, तो इनसे मिलने के बाद मुझे पता लगा कि ये सिर्फ अफ़गानी ही नहीं, बहुत सारी और जगहों के भी जानकार हैं और जाट इतिहास के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा मालूमात है। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ इनसे। अली भाई, या कैसे हो आप? शुक्र है अल्लाह का। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं तो मतलब बहुत दिनों से आपसे मिलने के लिए मौका देख रहा था कि कैसे मिले। आप इतने मसरूफ रहते हैं कि आपसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आज आज मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी मुंतज़र था आपका बहुत दिनों से। जब से आपके मैसेजेस आने लगे, मैं इंतज़ार कर रहा था आपके कि भाई कब भाई के साथ मुलाकात होगी। जी, वरना उससे पहले तो फ़ोन पे ही बात होती रही आपके साथ। तो शुक्रिया भाई। बहुत 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 खुशी हुई आपको आपसे मिलके। शुक्रिया भाई। अली भाई, हमारा जो चैनल है इसके बहुत सारे लोग हैं जो जाट इतिहास के अंदर, जाट हिस्ट्री के अंदर, जाट तारीख में बहुत इंटरेस्टेड हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फ़ोन के ऊपर भी, मैं पाकिस्तान भी गया था जाट हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि अफ़गानिस्तान में भी जाट हैं। बहुत तो मुझे लगा कि आपसे बात की जाए। और आपने तो बहुत काफ़ी किताबें आपकी लाइब्रेरी में दिखाऊंगा अभी बाद में अपने व्यूअर को, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई ये हैं। तो ये तो कुछ नहीं है। इससे 10 गुना ज़्यादा तो अभी आ रहे हैं। अच्छा, और हैं आपके पास ये किताबें? इसके 10 गुना ज़्यादा है जो पाकिस्तान में। तो वहाँ से जो मेरे रिलेटिव यार दोस्त आ रहे हैं, तो हर किसी के हाथ 2 4 वो मैं मंगवा रहा हूँ, तो आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी पढ़ाई खत्म हुई नहीं आपकी? पढ़ाई सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो भाई, सबसे पहला सवाल, मतलब आप पहले अपने बारे में बताएं। मुझे तो मतलब हैरानी है, मेरे दोस्तों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हैरानी है। आप हैं कौन? और आप खुद को हज़ारा जात कहते हैं। जात। जात। तो हज़ारा जात जो है वो कौन होते हैं? और आप जो मॉडर्न इंडिया पाकिस्तान के जो जाट हैं, आप उससे कैसे कनेक्ट करते हैं? भाई मैं तो अपना सब दोस्तों को यही आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के जो जात हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में उड़ के तो नहीं आए। तो लाजमी बात है, ज़मीन के रास्ते आए। और ज़मीन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान है, मौजूदा अफ़गानिस्तान। वरना 1919 से पहले कोई अफ़गानिस्तान नाम का नहीं था। मैं तब पुरान क्या कहते थे इसको? पुराने नाम से मैं वो करूँगा, क्योंकि मैं खुरासान खुरासान इसका पुराना नाम था अफ़गानिस्तान से पहले। तो मेरे जो भाई हैं जाट इंडिया और पाकिस्तान के, वो इन्हीं जो हज़ारा जात के लोग हैं, वो वही लोग हैं। उन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर इंडिया चले गए। तो सरचश्मा या उनका जो आप बोलो कि जहाँ से वो निकले हैं जाट, तो वही मौजूदा, ओरिजिन उनका जिसको आप कहेंगे। हाँ, हाँ हाँ। मौजूदा अफगानिस्तान ही है। तो हमारा ताल्लुक है इनके साथ, क्योंकि हज़ारों साल पहले हम ही लोग थे जो हिजरत करके या माइग्रेट करके इंडिया और पाकिस्तान आए। तो हजारा कौन सी जाट होती है? मतलब हजारा हजारा किसको कहते हैं? और हजारा कौन होते हैं? वो किस तरीके के जाट होते हैं? जात 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 ही होता है, एक एक किस्म का जात ही है भाई। अच्छा, तो जैसे आपने पहले बताया था वो आग की पूजा करते हैं, उसका क्या कनेक्शन है हाँ, इससे? ये पहले जो थे ना, हज़ारा जात जो थे, ये पहले आग की पूजा करते थे, आग के पुजारी थे लोग। फिर उसके बाद हिंदू धर्म इन्होंने अपनाया। फिर तो एक बार रोकना चाहूंगा अली भाई आपको। तो इसका मतलब आप कहते हैं कि जाट, आप लोग जिस है वो पहले हिंदू नहीं थे। ये बहुत कितने पहले की बात है कि वो बाद में हिंदू बने? क्योंकि आमतौर पे लोगों को लगता है कि जाट ओरिजिनल हिंदू था, फिर दूसरे मजहबों में गया। तो आपकी जो थ्योरी है, आपकी रिसर्च है, जो आपने पढ़ाई की है, वो क्या बोलती है इसमें? हमारे मेरा जो है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है और हिस्ट्री है, उसमें हमें यही पता चलता है कि पहले हम लोग आग या सूरज की परस्तिश करते थे।
तो उसके बाद हम लोग हिंदू मज़हब हम लोगों ने अपनाया, हिंदू धर्म अपनाया। उसके बाद फिर जब बुद्ध गौतम बुद्ध आए तो बुद्ध परस्त बने हैं वो लोग। अच्छा। तो बुद्ध परस्ती, मगर ये नहीं कि कम्प्लीटली हज़ारा जात जो है वो आतिश परस्ती या आग की पूजा को छोड़ के उन्होंने हिंदू मजहब अपनाया, धर्म अपनाया। मतलब थे कुछ तादाद आतिश परस्त या सूरज परस्त या आग की परस्ती करने वाले थे। कुछ तादाद में उन्होंने अपना कन्वर्ट कर लिया, हिंदू धर्म अपना लिया। फिर आखिर वक्त में इन्होंने जो बुद्ध परस्ती, गौतम बुद्ध के बाद जो उन्होंने बुद्ध परस्ती शुरू। तो बुद्ध भी रहे, आप बौद्धिस्ट भी रहे हज़ारा जाट? हाँ ना, ये जो आपका जो बामियान में जो 2001 में तालिबान ने हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो मूर्तियां थी, जो मुजस्समे थे, गौतम बुद्ध के जो मुजस्समे उन्होंने जो तबाह कर दिए ना, तो वो तो हमारे हज़ारा कम्युनिटी के अजदाद नहीं, यानी रजिस्टर ने बनाया है। अच्छा, तो हज़ारा कम्युनिटी जो अफगानिस्तान में है वो उनका मेन गढ़, उनका सेंटर जो है वो बामियान कहते हैं हम, या एक जाबुल सिर्फ बामियान है। अभी मैं खुद जाबुल का, अफगानिस्तान का, मेरे जो परदादा जो थे तो वो जाबुल से हैं। तो अभी ये बल्ख भी हज़ारा जात के कबीले, जो बलख शहर कहते हैं कि छज्जू के चुबारे बुलकना बुखारे, वो बलख शहर भी जाटों का था, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ना। अच्छा, वो भी जाटों का शहर था। ये जाटों का शहर है। ये कम्प्लीटली जो है ना, जो मौजूदा अफगानिस्तान है, ये आपका जो है ना हज़ारा जात कबीलों का आबाई सरजमीन है, यानी कदीम ज़मानों से होमलैंड आप जिसको बोलते हैं। अच्छा, पुराने ज़माने से हज़ारा जाट वहीं पे आबाद था। हाँ। अच्छा, तो इसमें हज़ारा जाट के अंदर और भी सब ट्राइब होती हैं या किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है? ये एक ट्राइब है, ये शक है, कुशान है, आप कैसे खुद की आइडेंटिटी को इसके साथ रिलेट करते हो? मैं बताते खुद मेरी अपनी जो मैंने खुद जो मुतालिया किया है, जो पढ़ा है हिस्ट्री, जो अपने बाप दादा से मैंने सुना, हम लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारे गए हैं। कोई मसागटे का किसी ने कहा, किसी ने सका कहा, किसी ने जट कहा, किसी ने यूची कहा, किसी ने हुंस कहा। अच्छा, तो हुण भी, हुण, शक, ये सब जाट हैं, कुशाण भी जाट हैं? बिल्कुल जाट है, बिल्कुल जाट है। तो ये आप इसकी तस्दीक, इसकी कंफर्मेशन आपके दादा ने आपसे की? बाप दादा से सुना, फिर किताबों से पता चला। तो बाप दादा ने जो थोड़ी बहुत जितनी उनकी मालूमात थी वो अब मुझ तक मुंतकिल किया। फिर मैंने किताबों का मुतालिया की, किताबें पढ़ी, किताबों से पता चला कि तफसील से, जो डिटेल से मुझे जो है ना पता चला कि भाई हमारे जो जिस वक्त जो लीडर होते थे, जो राजा होते थे, सका, फिर मसागते, ये क्या है कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो है, कोई चीनी ज़ुबान में हमें मिला यूची, यूनानी ज़ुबान से सका मिला। तो ये कोई हुन्स के नाम पे हमें यूरोपियन से मिला ह्यून। और तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक ही नस्ल है जिसको अलग अलग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, अलग अलग जगहों पे रहने वालों ने अलग अलग नाम से बुलाया? बिल्कुल। अच्छा, तो आपके जो दादा थे या आपके जो और परदादा थे पहले के, वो इन सब अल्फाजों को, इन सब शब्दों को जानते थे कि हमें मसागेते भी कहते हैं? क्योंकि आप बॉर्डर पे हैं जहां से हिंदुस्तान में बर्रे सगीर के अंदर एंट्री होती है किसी भी आने वाले की। तो आपके जो पुराने जो लोग थे, उन लोगों को पता थी उनकी आइडेंटिटी और उन्होंने उनको कैरी किया? अगर मेरे दादा या हमारे बड़ों को अगर नहीं मालूम होता तो वो अपना हज़ारा जात क्यों वो कहते अपने आप को? हज़ारा जात इस वक्त भी अफगानिस्तान, सेंट्रल अफगानिस्तान में आप गूगल पे सर्च कर लो हज़ारा जात, वो आपको हमारा इलाका निकालेगा। अच्छा।
तो एक और चीज अली भाई, जैसे बाकी सब जगहों के अंदर जो है जाटों का एक बाकी और लोगों का एक जाटों की तरफ एक अलग नजरिया होता, तो अफगानिस्तान में और भी ट्राइब हैं, उनकी हजारा के साथ लड़ाइयाँ रही हैं या दोस्ती रही है? कैसे वो उस मुल्क के अंदर वो आबाद रहे हैं? क्या हजारा ने रूल किया है कभी अफगानिस्तान को? क्यों नहीं किया? आपका 300 साल पहले, अच्छा, अभी 300 साल पहले की बात कर 300 रहे हैं? साल पहले तो पठान दाखिल हुए हैं। अच्छा, उससे पहले पठान नहीं थे अफगानिस्तान में? पठान जो है ना, ये मुल्तान के इर्द गिर्द के लोग हैं। अच्छा, जिनको अंग्रेज लेके आए वहां पे अफगानिस्तान में। हाँ। तो सारी दुनिया तो आज समझती है कि अफगानिस्तान पठानों का मुल्क है, जबकि ऐसा नहीं है। ना ना ना, पठान तो आप हिस्ट्री निकाल के आप देख तो लें। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं अली भाई है। पठान इंडिया के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, स्पेशली मुल्तान के। ये एक साजिश के तहत यूरोपियन ने ये इधर का बना दिया, वरना ये खित्ता सारा हजारा जात का है। अच्छा। पठान गासिब हैं। पठान कब्जा किया हुआ उन्होंने। हमारी 1 सदी से 1.5 सदी से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। मतलब जाट की आइडेंटिटी को वेनिश करने की या खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ओके, तो ये सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी और जगह पे है, अलग अलग सेक्ट, अलग अलग पंथ, अलग अलग फिरकों में जाट को बांट दिया है, ऐसा अफगान। तो सारी, इसका मतलब सारी दुनिया में जाट की प्रॉब्लम सेम है? बिल्कुल एक है। मैंने पहले भी कहा कि जात चाहे आसमान में हो या पानी के नीचे हो, जात ही होता है। चाहे वो कहीं का भी हो, कहीं से भी उसका वो ताल्लुक रखता हो, बिलोंग किसी से भी, जात जाति होता है, जाति रहता है। उसकी नेचर, उसकी सोच, उसका लाइफ स्टाइल कभी चेंज नहीं होता। जंगजू, लड़ाई करने वाले, तो जंगजू तो है, मतलब ये सारी दुनिया के अंदर जो मैं पढ़ता हूँ या मुझे और लोगों से जो पता लगता है, मैं अभी पाकिस्तान गया तो वहाँ पे भी लोगों का नेचर जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इसमें जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो और या इसके आसपास के जो सेंट्रल एशिया है, तो हजारा जात जो है, क्या वो किसान है? क्योंकि बाकी जगह पे जाट किसान है, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर भी खेती करते हैं? और जंगजू तो है ही है, तो क्या खेती में भी इनका हिस्सा है? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल, तकरीबन 95% हजारा जात के लोग अपने इलाकों पे, अपने आबाई सरजमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। कोई चावल उगा रहा है, कोई गंदम काश्त कर रहा है, किसी के बागात हैं सेबों के, अंगूर के, मतलब खेती बाड़ी है उनकी। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब वो जो हम कहते हैं कि जात जिसे आप कहते हैं अफगानी के अंदर, वो उनका असली काम खेती था, और खेती में जो उनके खेत में आया उससे लड़ने के लिए वो वॉरियर बन गए। वॉरियर पहले जमाने में जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता था। वो आज भी सच है। वो भी। अच्छा, बढ़िया। मतलब आपने बहुत हैरानी करने वाली बात बताई। मैं ये सोच रहा, तो क्या किस एम्पायर में जाट रहे? आप पहले बता रहे थे मुझे कि ये कुशान थे, और तो क्या इन्होंने अकेले राज किया या इनके साथ और ट्राइब भी थी? कुशान जो एम्पायर खुरासान में था, ट्राइब तो ये आप बताते थे ना कि 4 या 5? हाँ, पांच ट्राइब थे। पांचों का रूलिंग टाइम मुख्तलिफ है। पहले सकाय दो मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं, मसागत है, यूजी। फिर उसके बाद उनके बाद आया कशान। हाँ, 2000 साल पहले। अच्छा। बल्कि एक तारीख में यही लिखा जाता है कि 2000 साल पहले, मगर मैं कहता हूँ शायद 200 साल कबल मसीह ये लोग आए। फिर उसके बाद उन्होंने राज किया हुन्स को हरा के, हुन्स के बरसर इक़्तिदार आने तक। अच्छा। जब हुन आए तो उन्होंने कसान को हटा के खुद आ गए उन लोग। अच्छा। फिर वही हुन आपके इंडिया भी तक पहुंचे। गुप्ता एम्पायर को तबाह करने वाले भी हुन्स थे ना, यही जाट थे। तो हुन भी जाट है, तो मतलब एक जाट ने ही जाट को रिप्लेस किया, जिसको दुनिया ने अलग अलग नामों से पहचाना। बिल्कुल। और ये जो आप कुशान बता रहे थे अभी, जैसे हम बैठ कॉफी पे बात कर रहे थे पीते हुए, कि
कुशान कस्वा जाट है जो आज हिंदुस्तान में आबाद है, और कुशान के साथ और भी कोई आप बता रहे थे कि दहिया भी थे शायद, जो इसके साथ है दाहे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हजारा जाट जिससे अपनी ओरिजिन मानते हैं। दही, दही, हाँ दही, हम लोग दही बोलते हैं, तलफ़ुज़ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपका इंडिया में वो दहिया बोला जाता है जी, हम लोग दे या दही बोलते हैं। तो हजारा जाट दही है, दहिया क्लैन का हिस्सा है। बिल्कुल, हम लोग अभी देखें हमारा उसमें दही चौपान है, जो इंडिया आया जब पहुंचा तो वो चौपान से चौहान में चेंज हुआ। अच्छा, ये वही है, मतलब हर 10 किलोमीटर के बाद तलफ़ुज़ में फ़र्क आ जाता है। तो चौपान चौहान में तब्दील हुआ। तो अब हमारा जो है हज़ारा जात में जो हर सब कास्ट से जो ट्राइब है उसमें दही चेपान, दही कुंडी, दही जंगी, अभी कुंडी है, कुंडी आपके पंजाब में भी मिलेगा। हाँ, कुंडू बन जाता है वो जाके। हाँ, तो ये अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ, जैसा आप मुझे समझा रहे थे कि दहिया एक क्लैन है जिसके हजारा जात, कुंडू भी उसके साथ है, कस्वा क्योंकि बड़ा राज था तो कुशान उसके नाम पे कस्वा का नाम रखा गया, विर्क भी थे उसमें, तक्षक भी थे। पांचवें का बारे में ज्यादा इतिहासकार हिस्टोरियन शायद बता नहीं पाए। इन्होंने या तासुब से किया या फिर सही नॉलेज ना होने की वजह से। हाँ, हो सकता है वो कुंडू ही हो और किसी ने उसको ना पढ़ा हो, और क्योंकि जो बोलने में एक्सेंट में फर्क आता है उसकी वजह से शायद उसको कुछ और पढ़ लिया गया हो। एक और सवाल है अली भाई, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में खास तौर पे गोत्र सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं गोत्र सिस्टम। जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे अगर आप हिंदुस्तान में होते और आप दहिया हो, फिर तो आप मेरे मामा के बेटे हुए, आप तो मेरे भाई निकले। मैं आपको भाई तो मानता था, आप तो ब्लड से भी मेरे भाई निकले फिर। मेरा ताल्लुक जो है दही मीरकशा से है। अच्छा। और मेरा अपना वो जो सब ब्रांच है मीरकशा में, दही मीरकशा में, मैं हूँ मस्का। अच्छा, मस्का क्या हुआ भाई? ये मतलब मस्का यानी मैं सका। अच्छा, तो दहिया अपनी पहचान शक बता रहा है इस लफ्ज के जरिए। मैं सका, मैं शक हूँ, मैं शका हूँ। हाँ, अच्छा, माँ सका। अच्छा, वो फिर माँ सका। अच्छा, माँ सका। माँ सका, मैं सका हूँ। एक और चीज मतलब अपने व्यूअर को मैं बता देना चाहूंगा, आप इन गोत के सिस्टम में मत जाना कि कौन कुशान में राज कर रहा था, कौन शक थे, कौन ऊन थे। हमारा बताने का मतलब एंटीक्विटी को ट्रेस करना, ना कि किसी एक कबीले को टॉप सुपीरियर या इन्फीरियर बताना। तो हम ये नहीं बिल्कुल भी कह रहे हैं कि सिर्फ दहिया ही वहां पे थे और सबसे सुपीरियर थे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक जाट क्लैन को हमेशा जाट क्लैन ने ही रिप्लेस किया और जो अलग अलग नाम से जाना गया। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वही कमी हो जाएगी जो जाट आपस में लड़ते आए हैं हमेशा से ही। हम ये नहीं चाहते कि आप दहिया और कस्वा आपस में बहस करने लगे कि मैं तेरे से ऊपर था। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुशान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, खुरासान जो उसका पुराना नाम आपने बताया, वहां पे जाटों का राज था, वो जाटों का ही एक एम्पायर था। बिल्कुल। तो अली भाई, ये गोत के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है, या आप प्रैक्टिस करते हैं? ये सवाल हमारे व्यूअर ने, बहुत सारे लोगों ने हमसे पहले से पूछा था कि क्या जाट गोत सिस्टम को फॉलो करता था? जैसे हिंदुस्तान में अगर सेम गोत के हैं और जाट हैं तो उनकी शादियां नहीं होती, उनको भाई बहन माना जाता है। तो आपको गोत के बारे में कितनी जानकारी है अफगानिस्तान या सेंट्रल, क्योंकि आप जहां पे बैठे हो वहां से आपको सेंट्रल एशिया साफ नजर आता है, तो आप लोग इसको कैसे आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, खासकर शादी ब्याहों के मामले में, और गोत को आप क्या कितनी तवज्जो देते हैं? हमारा जो है गोत सिस्टम ने, क्योंकि वो कंसेप्ट जो इंडिया में है गोत के बारे में, वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हम लोग मुसलमान हो गए। मुसलमान जो है वो अपने चाचा की बेटी के साथ भी शादी कर सकते हैं। कजन मैरिज इस्लाम में सभी जगह पे प्रैक्टिस होती है, और खाला के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, करते हैं, हाँ, करते हैं। तो ये कंसेप्ट उसमें नहीं है हमारे उसमें। लेकिन आप ट्राइब को मानते हैं आप? अच्छा, अब अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि आप गोत सिस्टम को फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या आपकी शादी हजारा में ही होती है? मतलब आप जाटों में ही शादी करते हैं? अपने जात बिरादरी में करते हैं। अच्छा, तो मतलब जाट की शादी जाट में होगी, लेकिन सरनेम को आप फॉलो नहीं करते, गोत सिस्टम को आप फॉलो नहीं करते? नहीं।
तो ये अभी से है आपके आपके जो बूढ़े बड़े बुजुर्ग थे उनके इस्लाम में आने के बाद, या पहले से ही आपकी इस रिसर्च के हिसाब से जाट नहीं, इस्लाम एक्सटर्नल मैरिज इस्लाम के बाद आएगी। अच्छा। तो इस्लाम जो उन्होंने मुसलमान हुए तो उसके बाद बहुत सारी जो है ना हमारे रवायात रीत रवायत चेंज हुई, फिर कजन मैरिज शुरू हो गई। हाँ। उससे पहले कजन मैरिज नहीं थी, लेकिन इंटरनल ही मैरिज करते थे अपने ही क्लैन के अंदर, अपने ही उसमें। और वो गोद छोड़ने का जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है वो नहीं था कि भाई आप अपने सरनेम में तब भी शादी कर सकते थे, लेकिन अब क्लैन में बिल्कुल करते हैं। ठीक है। हाँ, सिकंदर के बारे में आप बता रहे थे, आप बोल रहे थे कि सिकंदर की फौज में भी ऐसा ही आप एक बता रहे थे कि जाटों ने जाटों को मारा था, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए आप। यार मैं आपको ये बताऊं कि सिकंदर के साथ जो इतना ये बड़े सगीर तक आया, ये अपने फौजियों के जोर पे या अपने जोर पे नहीं आया, ये अपने जात बिरादरी ने उनका साथ दिया। अच्छा। फिर ये तो जात अगर नहीं ना होते तो ये बड़े सगीर तक पहुंच ही नहीं सकता था। हमारी आपस की लड़ाइयों, आपस की रंजिशों, आपस की दुश्मनियों की वजह से उससे फायदा उठा के हमें मारा और तारीख में लिखवा दिया कि मैंने फतह किया। हालांकि 90% इसको फतह दिलाने वाले हमारे अपने जात लोग हैं, और हराने वाले भी, मतलब अपने ये अपने 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 को मारा। सिकंदर का कोई रोल नहीं, सिकंदर खाली नाम। हाँ हाँ, और हरा भी नहीं पाया था, जो लिखवाया हुआ है किताब के अंदर कि सिकंदर जीत गया, पोरस को हरा दिया था। तो जैसे सारी दुनिया में वो कहानी कि एक कैसा सलूक किया जाए, एक राजा जो दूसरे राजा, तो क्या सच में हरा दिया था सिकंदर ने पोरस को? उसका बाप नहीं हरा सकता, ये कैसे उनके, ये तो आपका जो है ना इसमें पाकिस्तान टीवी ने भी एक प्रोग्राम बनाया था, आपका एक स्टेज शो है, उसमें बाकायदा वो अच्छा, उसमें वो तो वहां पे मतलब उसके बारे में रिसर्च हुई है पहले? हाँ। अच्छा। तो ये तो इधर इसको बहुत सख्त मार पड़ी है सिकंदर को। तो वो जो मतलब पोरस हारा नहीं था उससे? नहीं, ये गलत है, ये यूरोपियन का इन्होंने गलत किया हुआ। हाँ, मेरे को कहीं कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि वो भी बहुत ही आपकी तरह बहुत इल्मी इंसान है, उन्होंने भी ये बताया था कि सिकंदर अपने साथ हिस्टोरियन राइटर की टीम लेके चलता था और वो लिखवाता था जो वो चाहता था, और बाद में सिक्के कुशान के जो सिक्के मिले हैं उसमें पोरस सिकंदर को हाथी के पीछे बांध के घसीटते हुआ लेके जा रहा है। तो ये तो अगर पोरस तक वो पहुंचा भी है तो अपने बलबूते पे नहीं पहुंचा, वो जाटों के दम पे पहुंचा है, क्योंकि उसके, हाँ, मेरे को सही कहा आपने। मतलब मैं कुछ दिन पहले मैं भी एक किताब पढ़ रहा था, और जो आप किताबें पढ़ते हैं उसके ऊपर भी आएंगे, कितनी अलग चीज़ है किताबों की दुनिया भी, मैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन विर्क शायद रास्ते में थे, और कई जो जाट ट्राइब ही थी जो सिकंदर की फौज में के साथ मिलके मल्ली जाटों के ऊपर इंडिया में अटैक किया था। असल में जो जाट लोग हैं ना, जाट लोग हिस्ट्री में अगर आप देखें, कोई जाट कभी किसी के मातहत नहीं रहा। हाँ, इंडिपेंडेंट रूलर रहा है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से रूल करता है। एक मतलब राजा का बेटे को राजा बनाने का सिस्टम नहीं है जाटों में, पर रूल बहुत टाइम तक किया है उन्होंने। रूल तो किया उन्होंने, क्योंकि इस खित्ते में बगैर तो आपसे अगर मैं पूछूं अली भाई कि कौन कौन से बड़े जो हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर बात करें तो शायद जाटों के बड़े राजाओं के नाम पे लोगों को सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह पता है, महाराजा सूरजमल पता है। तो आप किन किन और बड़े जो वॉरियर्स थे जाट कौम के जिन्होंने राज किया, उनके नाम आप बताना चाहेंगे? काबुल शाही, हिंदू काबुल शाही के लोग हैं। अच्छा, जिन्होंने काबुल और, अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं का भी राज रहा है पहले, हिंदू जाटों का? हिंदू तो एक मजहब है, रिलीजन। हाँ, मतलब कौम का, मतलब जो नस्ल है। हाँ, जो नस्ल है, हाँ सही है, मतलब जो तुर्क है ना, हाँ, जो ट्राइब है, वो
तुर्कों में वो। हाँ, यही हम कई बार कंफ्यूज होते हैं अली भाई, सॉरी आपको रोकने के लिए, कि हम बार बार उसको किसी मजहब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हाँ, हैं, जबकि वो एक रेस है। रेस की बात करें, अगर रेस महमूद और तुर्क हिंदू शाही, अच्छा। ये जो तुर्क हिंदू शाही का जो है वो हुन है। हुन फिर आगे जाके किसान में या कंशका में वो लोग हैं। अभी अभी किसान है। हाँ। ये कौन है? ये भी जाट है। उनमें जो जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ कंशका है, राजा। तो उनके बाद आप है नस्ल तुर्क के। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जाट तुर्क नस्ल है तुर्कमेनिस्तान से। सेंट्रल एशिया के, तुर्कमेनिस्तान तो बाद में बना ना। अच्छा, हाँ ठीक है, वो तो आज मुल्क है, उस जमाने में मुल्क नहीं हुआ नहीं, करता था। तो सेंट्रल एशिया में। तो ये जो है ना आपका जो है जिसने महमूद के साथ, महमूद गजनवी के साथ राजा जयपाल है, उसका बेटा है। ये तुर्क हिंदू शाही फैमिली है। अच्छा। जो उसके बाद कश्मीर और इस इलाकों में आके महमूद ने उनको वहाँ से जो है शिकस्त दे के निकाल दिया, तो वो लोग इंडिया की तरफ हिजरत करके आए। तो ये सारे जाट ही है ना। लेकिन हजारा जाट जो कबीला है, क्या वो पाकिस्तान में भी है? बहुत है। अच्छा, और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे ये है? कोयटे में, कराची में है, हैदराबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में। तो ऑलमोस्ट पूरी पाकिस्तान में फैले हुए हैं। बिल्कुल। आपका जो मशहूर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान है, वो हजारा जाट है? बिल्कुल हजारा जाट है। मतलब ये तो आपने बहुत हैरानी वाली बात बता दी, क्योंकि हमारे में तो माना जाता है कि जाटों का गाने बजाने से कोई कनेक्शन होता नहीं है दूर दूर तक। नहीं, ये शौक की बात है यार। और नहीं, शौक की बात तो ये जरूर है, लेकिन वाकई में ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है कि जाटों ने नहीं आर्ट के एरिया में भी कुछ करा, तो बहुत खुशी की बात है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आप 800 साल पहले की बात करें, अमीर खुसरो है। अच्छा, अमीर खुसरो भी जाट इसी क्लैन से आ रहे हैं? हजारा जाट है ये। अच्छा, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो दही और हजारे जो है वो शायद मेरी नॉलेज के हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं, वो शायद सबसे बड़ा और सबसे पुराना ट्राइब है। बिल्कुल है। दही का जो है ना, दही, ये मेरे पास है किताब BS दहिया का। अच्छा, BS दहिया की किताब आपके पास उर्दू में है? उर्दू में मेरे पास। तो ये आपको उर्दू में कहाँ से मिली है? तो इंडिया में भी नहीं मिलती मतलब? ये मैंने तकरीबन आज से 20-22 साल पहले पाकिस्तान से, कोयटे से खरीदी है। वाह, तो ये तो बहुत हैरानी वाली बात है मतलब मेरे लिए तो, कि भीम सिंह दहिया की किताब ट्रांसलेट होके उर्दू में पाकिस्तान क्वेटा पहुंची, जहां से एक हजारा जाट ने इसको पढ़ा, और वो हिस्ट्री आज हम ऑस्ट्रेलिया की धरती पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, इस किताब से मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिली, बहुत सारे मालूमात मुझे इसमें मिले। नहीं, वाकई में ये बहुत अच्छी, मेरे पास इसकी इंग्लिश कॉपी है, और भीम सिंह दहिया ने जो काम कर रखा है वो वाकई में मोन्यूमेंटल वर्क है। इसके अंदर जिस हिस्ट्री को जिस तरीके से, और मैं तो सब अपने व्यूअर को बोलूंगा इसकी कॉपी जाटलैंड.com के ऊपर है, अगर आप चाहें तो वहां से पढ़ें। लेकिन अगर आप सच में अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को जानना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन किताब मुझे तो नहीं लगती कोई। बिल्कुल, इसने मेरी सोच को, मेरी फिक्र को इसने चेंज कर दिया। कि जब मैंने ये पढ़ा ना इसको, हाँ, तो आपकी लाइब्रेरी में जो ये 100 से ज्यादा किताबें, उसमें आपकी फेवरेट किताबों में से एक है ये? बिल्कुल ही। अभी मैं इसमें इसने लिखा हुआ अपने, कहीं आपके दैया भाई हैं, कहीं आपके दादे परदादे हैं दही, इसलिए तो आपको पसंद नहीं आई? ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा आपको? नहीं, मैंने इसका क्योंकि हम लोग जाट बोलते हैं अपने आप को, हजारा जाट। हाँ, तो मैंने इसके टाइटल पे घाट देखा ना, तो ये मुझे लगा ये मेरी तारीख है। अच्छा, मेरी हिस्ट्री है। वाह। फिर मैं ये खरीद के लेके गया घर। वाह। तो इसने लिखा हुआ है दहिया दहिया की हिस्ट्री तकरीबन 6000 साल पुरानी है।
दही की, दहिया 6000 साल पुरानी, मतलब आज जो हमारा 2000 मतलब कब बिफोर क्राइस्ट भी 4000 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अली भाई, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था जाट का ओरिजिनल धर्म क्या था, और मैंने उसमें बताया था कि जाट जो ओरिजिनल जो है नेचर वर्शिपर है, वो आपकी इस बात से साबित भी होता है कि आप आग के पुजारी हैं। आग या सूरज की? हाँ, सूरज के, जिसको सूर्यवंशी भी जाट बोला जाता है। तो ये आग की पूजा आप कैसे करते हैं, मतलब आप कल्चरल अपनी इन चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? क्या ये आपके जिंदगी में भी कई जगह पे इसका आग की पूजा आप कैसे कैसे करते हैं? तो हम लोग इस वक्त आग हरिश्चंद्र के, हम लोग हजारा जात कबीले जो हैं वो मुसलमान हो गए, मगर अपने वो जो पुराने ट्रेडिशन थे वो अभी तक हम लोग वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको। जिस तरह भी शादी का मौका होता है जी, तो ज़्यादातर इंसान अपने वो पुराने रसूमात वो अपनी गम और खुशी के दौरान जाहिर करता है या जी, उसको फॉलो जी, करता है। हाँ, तो वो जो है ना, हमारा जो है क्या, जिस वक्त शादी होती, शादी के बाद जब दूल्हा या लड़का जब अपने बीवी को लेने जाता है ससुराल, तो वो सबसे पहले जाके आग की जगह पे माथा टेकता है, चूल्हे पे। हाँ, चूल्हे पे। अच्छा, जिसको हम लोग मतलब दो लफ्ज है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक जगह बोलते हैं देतगो। अच्छा, देतगो यानी देग की जगह। अच्छा, जहाँ पे देगची रखी जाती। अच्छा, देतगो, देग हिंदी में भी देगी बोलते हैं। हिंदी में भी देग है, हाँ। तो हम लोग बोलते हैं देतगो। अच्छा, यानी देग जहाँ पे पकाया जाता है, हाँ। या फिर बोलते हैं सर उजागी। अच्छा, तो जो सर उजागी यानी चूल्हा। अच्छा, तो वो जो है ना वहाँ पे माथा टेकते हैं, फिर हर कोई अपने वश के मुताबिक 5 या 10 या 20 या 50,000 रख के उस चूल्हे पे अपना वो करते हैं। हाँ, हाँ, अपना अकीदा जाहिर करते हैं, हाँ, तो और पैसे रखते हैं वहाँ पे। हाँ, तो ये हमारा जो है ना आग की परस्तिश का वो है कि जो अभी तक मुसलमान होने के बावजूद हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और ये जो बात है ये आपके बकौल आपके कहने के हिसाब से ये आपके बौद्ध, हिंदू और मुसलमान होने से पहले की रवायात है ये। हाँ, जो ओरिजिनल जब आप हजारा जात जो थी, जब ट्राइब थी तो इसे प्रैक्टिस करती थी, वो आज डिफरेंट रिलीजन में जाने के बाद ये बौद्ध हुए, हिंदू हुए, हिंदू के बाद मुसलमान हुए, वो तब भी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करे हुए हैं। बिल्कुल। ये असल ये रवाज जो है हमारा, इसमें ये जरतुश्ती दौर का है। अरे वाह, मतलब ये जरथुष्ट जाट थे और उन्होंने ये नेचुरल प्रकृति का जो अच्छा, तो ये उस दौर का है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये जाट ये जो है ना, जो आग की परस्तिश या सूरज की परस्तिश हम लोगों ने जरतुश्त के दौर से शुरू किया। ये जरतुश्त खुद आतिश परस्त था। या वो बताते हैं कि बल्क के पास एक आग जला करती थी। हाँ, एक जगह थी जहाँ पे वो अपनी तपस्या करते थे। अभी भी है खंडरात उसके। हाँ, खंडरात है उसके, मैं कुछ दिन हाँ। और जरतुश्त की जाए पैदाइश बल्क है। और फिर मजे की बात आपको मैं बताऊं जी, कि जरतुश्त को बहैसियत मैसेंजर या प्रॉफिट, एज ए लीडर, सबसे पहले दही कबीलों ने किया है। अच्छा, फॉलोअर जो जरतुश्त के थे वो दही। बिल्कुल सही। तो दहियाओं ने उसको सबसे पहले उनके रिलीजन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि दहिया बल्ख के अंदर तादाद में भी थे। और मुझे ये बात बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये जब कनेक्ट हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने ये कहा था कि जाट नेचर वर्शिपर है। आग जाहिर सी बात है किसान का और नेचर का हिस्सा है, और क्योंकि ये आपकी इस बात से और ज़्यादा प्रूव हो रहा है कि किसानों ने बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट किया और आग की पूजा शुरू करी, जरथुस्त्र के रिलीजन को फॉलो करना शुरू किया। जी, फिर
उसके बाद हम लोग हज़ारा जात कबीलों ने हिंदू धर्म अपनाया है। ज़रतुश्त के बाद हिंदू धर्म, मगर कंप्लीट नहीं आए। हाँ। कुछ तादाद फिर भी ज़रतुश्त थे, मगर आए कुछ आए, फिर उन्होंने हिंदू मज़हब अपनाया। जिस तरह अभी हमारा जो है हिंदू जो एक है कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं वैसे तो मुसलमान के फिर भी अभी तक वो जिस तरह हिंदू माशरे में, हिंदू धर्म में एक वो कहते हैं शादी के वक्त जाते हैं, बीवी को लेके आते हैं। बीवी को लाने के बाद क्या करते हैं कि घर के दरवाजे पे जैसे पहुंचते हैं चौखट पे, तो वो पानी में सिंदूर डालते हैं। हाँ, वो पैर सुर्ख करने का है हिंदुओं के अंदर अभी कि वो सिंदूर में पैर रख के फिर वो लड़की एंटर करती है घर के अंदर। तो ये सीधे पाँव। तो ये हज़ारा जात अब भी करते हैं? अभी करते हैं, मैंने खुद किया। अच्छा, मेरी शादी जब हुई तो मैंने खुद ये किया। ये तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज बताएं भाई अली। हाँ, तस्वीर कर दूं पहले जी कि ये जो है ना, जब शादी होती है दुल्हन को लेके आते हैं अपनी बीवी को, तो दरवाजे पे अभी वैसे थे मुसलमान हो गए, मगर वो कंसेप्ट जो तली को सुर्ख करना था वो अभी भी है। अच्छा, अभी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत सख्ती से कर रहे हैं। ये मतलब एक सिस्टम है हमारा। ये आपकी जिंदगी जीने का तरीका है। आप किसी भी मजहब में चले जाएं, लेकिन आपके अंदर का जाट बरकरार है। अभी जिस तरह आपने उस वक्त कहा कि दुल्हन को रुखसत करते हो, पानी फेंकते हैं, तो ये हमारे में है कि जैसे लड़की विदा होगी, इसको बोलते हैं सिड़ाना, ठंडा करना। तो अगर कोई बाहर जा रहा होगा तो पीछे से मतलब लड़की जब रुखसत होती है उसके गाड़ी के टायरों में पानी डाला जाता है। तो ये आपके यहाँ भी फॉलो होता है? सेम ऐसे ही है। हम लोग जाने वाले के लिए अच्छा पानी डालते हैं ऐसे ही। ये कुछ दिन पहले अली भाई, मैं एक वीडियो देख रहा था, ये ईरान के अंदर भी प्रैक्टिस होता है, पर्शियन, तो शायद ये भी वही नस्ल है। ईरान में भी क्या, अभी इस वक्त मैं ड्रामा देख रहा हूँ, टर्किश ड्रामा है। अच्छा, तुर्क भी इसको करते हैं? तुर्क फॉलो कर रहे हैं। मैं ड्रामा देख रहा हूँ, ड्रामे में हर जाने वाला आदमी, हाँ, पीछे से उसके भाई बहन माँ बीवी जो कुछ, हाँ, वो जो उसको रुखसत करते हैं, हाँ, रुखसत करते हैं, पानी डालते हैं उसके अच्छा, पीछे पानी डालते हैं। तो ये एक और तस्दीक है जो हम इस माइग्रेशन की, इस ह्यूमन माइग्रेशन को जब हम स्टडी करते हैं, एक तरीका तो मॉडर्न तरीका जिसमें हम सिर्फ डीएनए को पढ़ते आते हैं और हम देखते हैं कि डीएनए कहाँ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दिख रहा है कि ये सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये रिवाज भी अगर कैरी हो रहे हैं तो ये इस बात को और प्रूफ एस्टेब्लिश कर देते हैं कि रिवाज भी इनके साथ साथ कैरी हो रहे हैं। इसका मतलब जाटों का माइग्रेशन हो रहा है इस लाइन के ऊपर। और जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें और कम्युनिटीज के भी लोग साथ में आए थे, वो भी इसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। मतलब हमारे लिए, मेरे व्यूअर के लिए और मेरे लिए खुद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रही आपसे इस तरह की चीज़ें पता करना। नहीं, बहुत मतलब हैरानी की बात है। कभी असल में मैं खुद चाहता था कि मेरे ये जो कनेक्शन है हमारा जी, जो शायद कुछ सदियों से टूट गया है। हाँ, हाँ, तो मैं चाहता था कि ये कनेक्शन वापस हम लोग कोशिश करें जोड़ने की, जी, नज़दीक आने की, हाँ, ताकि हम लोग अपना रूट ढूंढ सकें सही तौर पर, जो गुज़िश्ता कुछ सालों से, कुछ सदियों से हमारे दरमियान पॉलिटिकल और रिलीजियस वजह से जो जाटों में बिखराव आया है, हाँ, वो दोबारा से जुड़ा। वो बहुत अच्छा मैसेज है अली भाई आपका। ये जो है ना, मैं मेरा खुद अपना पेज है, तो उस पेज में मैं यही कोशिश करता रहता हूँ। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर को बताऊंगा, ग्रेट हज़ारा जात के नाम से पेज है। आप चाहें तो अली भाई को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपको और इन्फॉर्मेशन अगर कल्चर के लिहाज से या वहाँ पे जात किस तरीके से रहते हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो आप अली भाई को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही अप्रोचेबल इंसान है और आपका बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। गुजरों की मैं बात करूंगा आपके साथ। जी, गुजर जो है ना, बेसिकली हूंस है,
मजे की चीज भाई साहब, अभी जो सर्च डीएनए के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, तो उसमें गुर्जर और जाटों के डीएनए के अंदर भी बहुत ज्यादा वो मिला है, और समाज के जितने भी सोशल अलग अलग पहलू हैं उनमें भी इनका भाईचारा बहुत है। किसी भी मुल्क के अंदर मेरे को जो दिखता है वो जाटों और गुर्जरों का हुक्का जिसको कहते हैं कि भाईचारे की जो निशानी आमतौर पे आजकल बन गई है, पहले हुक्का नहीं था फिर भी, तो ये तब से जाट और गुर्जर का भाईचारा तब से है, होड़ों के जमाने से। हाँ, ये जो बड़े शरीर में हुन्स आए ना, हुनों के साथ ही गुजर भी है। और गुजर गुजर के माने भी बता दूं आपको मैं। गुजर हमारी बोली में, अच्छा, हजारा जात कबीले की बोली में, मुमकिन है शायद हिंदी से मिलता हो, संस्कृत। हाँ हाँ, यानी गुजर माने गाय चराने वाले लोग, गौचर। अच्छा, आपकी लैंग्वेज में भी गाय को गऊ कहते हैं? बिल्कुल, गौ। अच्छा, तो गौचर वो आज भी ऐसा ही है? मतलब आप बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि गुर्जर प्राइमरीली जानवर और गाय भैंस को संभालने वाले हैं। पाकिस्तान में भी यही है, बैल। हाँ हाँ, पूरे बर्रे सगीर अखंड भारत, जो पुराना वृहद भारत जिसको बोलते हैं, ग्रैंड इंडिया, बर्रे सगीर जो है, अभी भी बोल सकते हो। हाँ, कल्चरली तो एक है ही है। तो उसमें उनको क्या बोलते हैं, अब गौचर बोलते हैं। गौचर, अच्छा, यानी गाय चराने, गाय पालने वाले लोग। ओके, हाँ, क्योंकि इंसान खेती करने से पहले जानवर पहले पालना सीखा, फिर उस जानवरों की जरूरत के लिए उसने खेती करना सीखा, और वो गुर्जर थे, तो फिर इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है और काफ़ी इनका एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी है। हाँ, फिर मैं इसके बारे में आपको एक प्रूफ दे देता हूँ। अच्छा, ये आपका जाट इनोसेंट रूलर किताब है अपना, BS डाया का। अच्छा, भीम सिंह दैया जी की किताब में गुर्जरों के ऊपर भी है? मुझे लगा कि ये, नहीं, गुजरों के बारे में, मुझे लगा जाटों की किताब है तो सिर्फ उन्हीं का होगा। नहीं, गुजरों के बारे में इन्होंने लिखा है यहाँ पे अपनी किताब। मेरे पास उर्दू में है। हाँ हाँ, मैं उर्दू में पढ़ूंगा, अगर आप मैं पेज का रेफरेंस देंगे तो लोग ढूंढ लेंगे। हाँ, हाँ, तो कौन से पेज पे है ये है 110 उर्दू वाले पेज पे? हाँ, जी, उर्दू में जो ट्रांसलेट है। थोड़ा सा तफसील से मैं आपको पढ़ के जी जी सुनाऊंगा। जी, हाँ, बैकग्राउंड समझ में आएगा ना फिर देखने वालों को। मुख्तसर ये है कि नाम जाट गालिबन युद्ध और युद्धा से लिया गया है, इसलिए एलिचिन ने उसे यट्टा यद्दा लिखा है। ई का पहला हर्फ बाद में जीम और गाफ में बदल गया, और जोदा या जद या गद या गोद बन गया। इसलिए बुनियादी सूरत ये है कि गट, गोद, गद, जोद, गट, गत, जट, जाट। राजस्थान में आज भी लफ्ज जट ही है। और किताब हिंदू कबाइल और जातें के अल्फाज के बरसगीर की 36 कदीम हुक्मरान 36 रॉयल रेसेस ऑफ इंडिया, हाँ, जट नाम जरूर मिलता है, मगर कहीं भी राजपूत जाहिर नहीं किया गया जी। इस आखिरी फिक्रे की बुनियाद यह है कि राजपूत रस्मी तौर पर हिंदू मत में मदगन होने वाले जाट और गुजर हैं। तो राजपूत बेसिकली जाट और गुजर है। हाँ, ओके, और ऐसा ये मतलब हम इसके बारे में कोई, आप अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस एक बुक का रेफरेंस दे रहे हैं जो ठीक भी हो सकता है जी। जिन लोगों ने मुतसिब बरहमी निज़ाम की शरायत और अहकाम कबूल करने से इनकार किया, उन्हें रस्मी तौर पर हिंदू मत में शामिल नहीं किया गया। तो जाट ने जब ये हिंदू धर्म की बात आ रही है, जब जाट हिंदू धर्म के फार्मूले में नहीं आया, तो जाट कंप्लीटली नहीं आया, तो उसको हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया। मतलब जाट का भी पूरे तरीके से हिंदू धर्म में थे, हाँ, निचले तबके में। अच्छा, शूद्र आप बना सकते। अच्छा, तो जाटों को शूद्र डिक्लेयर कर दिया गया। जब अभी देखें, जिसने पूरा निजाम एडॉप्ट किया, हाँ, पूरा, उनको राजपूत का टाइटल दिया गया, हाँ, और जिन्होंने नहीं दिया उनको जो है ना, जिन्होंने अडॉप्ट कम्प्लीटली नहीं किया, पूरे अहकामात, पूरे वो शर्त शराइत कबूल नहीं की, उन्होंने मतलब
कंप्लीटली हिंदू माशरे में शामिल नहीं किया गया, हाँ और वो आज भी वही जाट, गुजर और आहिर ही रहे हैं। हाँ। तो और इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये निकल के आ रही है अली भाई कि जाट ना तो शूद्र है ना क्षत्रिय है, जो वर्ण सिस्टम है हमारा। ब्राह्मण और वैश्य तो कभी था ही नहीं, क्योंकि बिजनेस करता नहीं था और धर्म के साथ इसका कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं था। तो और एक अच्छी चीज इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग मेरे को लग रही है, वो गुजरों को भी इस कैटेगरी में जाटों के साथ इंक्लूड कर रहे हैं कि गुजरों ने भी उन सभी रफ रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं माना, या उन 100% उसको जिसको फॉलो नहीं किया, वो उसके बाहर रखे गए। बिल्कुल जी। और वो आज तक वही जाट, गुजर, आहिर ही रहे हैं, जो वस्ती एशिया के आला तरतीब गटे, गोजर और गौसर और अदर, अदबीर। हाँ, तो अबीर अहीर शब्द का वो है, अबीर हिंदुस्तान में अब उनको अहीर कहते हैं हम। अच्छा। तो ये भी सेंट्रल एशिया से ही गुजरों के लिए एक अलग नाम इसमें गौसर। गौसर यूज किया है, जो कि गुजर थे, सेंट्रल एशिया से ही माइग्रेटेड रेस है। गौसर यानी फिर भी वही है। हाँ, गौसर गौ को और जानवरों को पालने वाला, गाय को पालने, गाय को पालने वाला गौसर, गौसर था। तो वो लोग उन्होंने इनको पूरी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया। हाँ जी। अभी फिर आगे लिखता है, यही वजह है कि जाटों, गुजरों और राजपूतों में गैर हिंदी नाम मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पर दैया कबीले को लें। जी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बेलवाड़ राजस्थान के दैया जाट कहलाते हैं। जी। जोधापुर इलाके का दैया के इलाके के दैया अपने आप को राजपूत कहते हैं। अच्छा। और गुजरों के एक कबीले का नाम भी दैया है। हाँ, तो ये यहाँ पे दैया साहब, भीम सिंह दैया साहब क्या इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक ही ट्राइब के लोग हैं, इसलिए इन सब के सरनेम भी एक ही हैं, और अलग अलग जगहों पे उस रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने या ना करने की वजह से कहीं में उनका रुतबा, हाँ, रुतबा अलग अलग है। लेकिन जो जगह पे उन्होंने बताया, हरियाणा में दैया जाट है, रेस एक ही है, रेस एक ही है, और वो राजपूत है। और उसके बाद कई जगहों पे गुजर भी दैया, जो मेरे लिए नई चीज थी, मुझे नहीं पता था गुजरों में भी दैया है। इसके अंदर अब और अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि इस किताब को, या और ऐसी जो मैं रेफरेंसेस हैं, मेरे पास कुछ और किताबें जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो उन किताबों के अंदर भी वो जो रेफरेंस दे रहे हैं, वो रेफरेंस किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहे हैं। हमें एक रेस को समझना है तो मजहब को हटा के समझना पड़ेगा, क्योंकि रेस और मजहब और जाति, देखें कास्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। मैं हमेशा ये बात अपने दोस्तों को कहता हूँ कि दुनिया में आप हर चीज चेंज कर सकते हो। जी। रिलीजन, मजहब है मेरा, मैं मुसलमान हूँ, मैं पहले आग की पूजा परस्तिश करता था, जी, मैंने चेंज कर दिया। जी। ठीक है। फिर मैं हिंदू बना, मैंने चेंज कर दिया। जी। फिर मैं बुत परस्त बन गया, मैंने चेंज कर दिया, मुसलमान बना। ठीक है। आप अकीदा, मजहब आप चेंज कर सकते हो, माफ नहीं कर सकते हो। हाँ, तो आपकी जो डीएनए लाइन है, आपका ब्लड जो है, वो आपका कहीं ना कहीं वैसे ही बोलेगा, भले आप किसी मजहब में चले जाए। आप घर चेंज करो, शहर चेंज करो, मुल्क चेंज करो, अकीदा और मजहब चेंज करो, कर सकते हो, क्योंकि आपके इख्तियार में है। मगर बाप नहीं कर सकते आप। हाँ, बाप आपके इख्तियार में नहीं है। जी। तो ब्लड लाइन जो है वो आपकी वही रहेगी, आपके पुरखे वही रहेंगे, और वो पुरखों से आपके ब्लड के अंदर जो चीजें हैं वो जाहिर होंगी अलग अलग जगहों पे, आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से। अभी आपने मुल्क चेंज कर दिया, अकीदा चेंज कर दिया, इंडिया चले गए सेंट्रल एशिया से, जी, मगर फिर भी आप जाट ही हो। जी। और ये खून की ही कशिश है कि आज आप आप दुनिया के किस कोने से आ रहे हैं, और वो जिन मुल्कों से हैं हजारा जाट आज की डेट में, उनके आपस में मुल्की तौर पे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन आज हम एक तीसरे मुल्क में बैठ के अपनी जड़ों को ढूंढ रहे हैं, देखें, और आपस में बात कर रहे हैं। कितना बेहतरीन ये सब जो इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया का कमाल है ना। हाँ जी। अगर ये ना होता तो हम लोग कहाँ मिलते फिर। बिल्कुल। तो ये जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको
अच्छे से यूज करें अच्छे तो। यूज, हाँ, अगर मिस यूज करेंगे तो फिर बहुत सारे, हाँ, मेरी पोस्ट, मेरे वीडियो जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ वाली भाई, इतने ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं सुबह पढ़ता हूँ तो मेरा खून बढ़ जाता है और मोटिवेट करते हैं मुझे और पढ़ने के लिए। और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने या तो पढ़े नहीं है, अनपढ़ है, या फिर गलत पढ़ा है, कुपढ़ है, और वो लोग बहस करते हैं। तो बहस का तरीका यही होना चाहिए, ये बहस 5% लोग हैं। हाँ, ज्यादातर लोग समझदार हैं और वो आपकी रेफरेंस की, रिसर्च की रेस्पेक्ट करते हैं। मैं इनकी, जो हमारे पुराने लिखने वाले, एक तो जाटों के कभी अच्छे राइटर हुए नहीं, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को लिखा नहीं, और जिन लोगों ने लिखा उसको हम लोगों ने अगर नहीं पढ़े तो उनके लिए गलत होगा। हम हमारी हिस्ट्री जो है ना हमेशा गैरों ने लिखी। जी हाँ, जैसे हमारी जाटों की हिस्ट्री को जितना चाइनीज ने लिखा, इतना शायद खुद जाटों ने भी नहीं लिखा। चाइनीज नहीं, फिर चाइनीज ने अगर लिखा, चाइनीज का भी कुछ लिंक है हमारे साथ। अच्छा, यूरोपियन ने जो है ना, हाँ उन्होंने गुटमुट कर दिया हमारा सारा। हाँ, उनकी कोशिश ये थी कि इसको मिटा दिया जाए, जो कि आइडेंटिटी को ही खत्म अभी कर जिस दिया तरह जाए। सिकंदर आजम ने अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फतह नहीं किया, मगर उसको फातेह बना दिया इन्होंने। हाँ, उसको विजयी घोषित किया कि भाई ये तो बहुत बड़ा वर्ल्ड को, दुनिया को जीत लिया इसने। और उसको मार के भगाने वाला कौन है, वो भी जान रहे ना। हाँ, जबकि उसको हिंदुस्तान से भगा दिया गया था हरा के। मगर हम लोगों को यूरोपियन तारीख से यही मिलता है कि भाई हम ये तो बड़ा तीसमार खान था, इसने जो है इंडिया फतह कर ली, जबकि वो इंडिया, मौजूदा इंडिया में तक पहुंचा ही नहीं, वो पाकिस्तान से आगे गया ही नहीं वो, तो इंडिया इसने कैसे फतह कर लिया। और एक और चीज, वो आप कुछ दिन उस दिन हमारी फोन में बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि सिकंदर की बीवी जाट थी। सिकंदर की बीवी जो है बल्ख के राजा की बेटी थी। उसका नाम, बल्ख जाटों का शहर था। और ओरिजिनली जो आप कह सकते हो मदरलैंड ऑफ जाट, वो बल्ख है। अच्छा, तकरीबन 4000 साल से प्री इस्लाम भी जाट वहां पे आबाद और रूल करते रहे हैं। मैं उधर का हूँ ना यार जी, सेंट्रल एशिया का। ठीक है। तो वो जो है ना, ये और ये भी देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जो पूरी दुनिया को जीतता आ रहा था, उसने एक जाट की लड़की से शादी क्यों की? क्योंकि वो जो राजा की बेटी थी, उसने बहुत दिलेर और जंगजू किस्म की। उनका नाम पता है भाई आपको? हम लोग बोलते हैं कि रुखसाना। अच्छा, रुखसाना यानी चौधरी का चांद। अच्छा, बहुत खूबसूरत, चौधरी की चांद की तरह चेहरा। हाँ। रुखसाना। और एक हमारे व्यूवर को ये बात दिमाग में, जहन में रखें कि रुखसाना प्री इस्लामिक बात हो रही है। ये मतलब पहले जब धर्म नहीं था, मजहब भी नहीं था, तो रुखसाना को सिर्फ ये ना समझा कि मुसलमान नाम है, ये एक लोकल लैंग्वेज का नाम है। हाँ। और इसको अंग्रेजों ने मॉडिफाई करके कुछ और बनाया है, रेक्सोना। रेक्सोना। साबुन आता है हिंदुस्तान में, शायद पाकिस्तान में भी है रेक्सोना। तो रेक्सोना उसी खूबसूरती के नाम पे शायद ही उन्होंने साबुन का नाम रखा है। ओके, तो वो ब्यूटी को निखारने के लिए रेक्सोना का नाम। हम देखो, जाट की ब्रांडिंग हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता है। हाँ, अभी रुखसाना वो दिलेर और जंगजू होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। तो जंग के दौरान जब अलेक्जेंडर ने इन पे हमला किया, बल्ख पे, हाँ, तो वो बहुत दिलेरी से उसने सिकंदर के सिपाहियों को, आदमियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। नुकसान क्या, मतलब मारा, गाजर मूली की तरह काटा। तो वो सिकंदर देखता रहा इसको जी, कि बहुत ये दिलेरी से, और बहुत दिलेर औरत है, लड़की है ये, और खूबसूरत भी है। जब इसने वहाँ उस पे जो जीत लिया उनको, जंग में जो उनको शिकस्त दी, तो शिकस्त के बाद इसने उस लड़की से शादी कर दी। अभी वो शादी उसने लड़की ने रजामंदी से की या हाँ, उसके बारे में कोई वो नहीं है। और हाँ, अभी वो फातेह, वो जीत गया तो किसी से भी कर सकता है। हाँ, सकता हाँ, है, और ये दोनों चीजें हैं। मैं इसको दूसरे एंगल से भी देखता हूँ, न्यूट्रल होकर अगर हम देखें तो उस बेहतरीन बहादुर लड़की के लिए सिकंदर जैसा शौहर, और उस दुनिया के सबसे
काबिल जंगजू के लिए रुखसाना से बेहतरीन औरत शायद हो नहीं सकती थी। तो हो सकता है इसको एग्रीमेंट के तहत शादी की गई है, वो एक दूसरा सब टॉपिक है, लेकिन शादी हो गई। हाँ, फिर शादी के बाद फिर क्या, वो तो कुछ अर्से ही रहा, फिर वापस उसको लौटना पड़ा, क्योंकि उसके जो सिपाही फौजी थे वो तो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, उसकी फौज ने हथियार डाल दिए थे, लड़ना नहीं चाहते थे। वो तो वापस वो हर जंग में जो है ना वो यही कहता था कि भाई वापस जाओ, हम लोग बहुत हो गया। हाँ। अच्छा, तो अभी वो शिकस्ता दिल एक मोरल जिसका कुछ नहीं है, वो फौज कैसे पोरस को हरा सकती थी, पोरस को कैसे हरा सकती वो लोग। तो ये जो सारा जो है ना, ये जो हिस्टोरियन है यूनान के ग्रीक हिस्टोरियन, और सबसे अच्छे हिस्टोरियन है, और अपने हिसाब से लिखा उन्होंने बहुत कुछ, मगर बाद जगहों में उन्होंने गलतियां बहुत की है ना, बजाय हकीकत लिखने के। अभी पोरस को उसने शिकस्त खा के गया, वो पिट के गया है, यहाँ से मारने वाले वही हैं जी, उसकी पसली तोड़ने वाले वही हैं, मरा भी उसी दर्द से, नुकसान से। हाँ, तो वो जो है ना, अभी हम लोग पढ़ते हैं कि भाई पोरस को उसने बोला कि भाई पोरस को, हाँ भाई बोल तेरे साथ क्या सलूक करूं, कहता कि भाई जो राजा से करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, शायद हुई वो वहां पे, मगर सिकंदर ने ये नहीं पूछा उससे, पोरस ने सिकंदर से पूछा भाई बोल तेरे साथ क्या सलूक। तो कैरेक्टर दूसरे थे, और खराब बात मुझे ये डायलॉग बोला गया है। हाँ, डायलॉग बोला गया है, लेकिन वो सिकंदर ने नहीं बोला, वो पोरस ने बोला कि बता तेरे साथ क्या सलूक किया। बोला होगा कि भाई मेरी जान बख्श दे, मैं वापस चला जाता हूँ। वो चला गया, और हकीकत यही है कि वो चला गया फिर वहां से वो। और खराब बात पता है अली भाई क्या है, मुझे नहीं पता अफगानिस्तान और पाकिस्तान के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता, लेकिन ये चैप्टर है बकायदा, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ये चैप्टर थोप दिया कि हमने सालों तक अपने स्कूलों में ये चैप्टर पढ़ा, 5वीं क्लास के अंदर, कि सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बता तेरे साथ कैसा सलूक किया जाए, जबकि उसका हकीकत से पाकिस्तान में भी बोला जाता है। अच्छा, वहां पे भी वही सब, और उन्होंने हमें गलत पढ़ाया और हमने उल्टा पढ़ लिया, उल्टा पढ़ाया मैंने। हाँ, तो भाई ये थे हमारे भाई अली इमरान, इनके साथ बहुत अच्छी बातें और इंटरेस्टिंग बातें आज मैंने बहुत कुछ सीखी और बहुत कुछ नई चीज़ें एक्सचेंज हुई, और आपसे फिर मिलते रहेंगे अली भाई। बहुत बहुत आपके टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भाईजान। मेरा दर्द और जो मेरी दिल की बात, वो आपके थ्रू मैं दुनिया तक पहुंचा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे ज़हीन लोगों की हमेशा दुनिया को ज़रूरत है। मिलके पढ़ते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, और जो भी होगा वो आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। आपके कोई व्यूज़ हैं, कोई सुझाव हैं किस चीज़ के ऊपर, अगर आपकी कोई डिफरेंस है तो आप डायरेक्टली अली भाई को अप्रोच कर सकते हैं या उनसे सवाल कर सकते हैं। पूरे फैक्ट और प्रूफ के साथ ये आपको जवाब देंगे, और अगर आपके पास कोई और अल्टरनेट प्रूफ है तो आप काउंटर प्रूफ दे के भी इनकी हमारी नॉलेज को करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू भाई।